हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट टाइम करा था क्लरोच लॉ एंड उसकी हमने एप्लीकेशंस भी करी थी, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर नहीं देखी है तो वहां पे जरूर देखें। ओके, आज हम एक करेंगे ऐसा टॉपिक जिसमें हम अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल वे में, रियल लाइफ में। तो आज हम पढ़ेंगे बैटरीज के बारे में। ठीक है, हम कुछ स्पेसिफिक सेल्स को डिस्कस करेंगे। उन स्पेसिफिक सेल्स में क्या क्या रिएक्शंस होती है उसके बारे में बात करेंगे। ये कमर्शियल सेल्स है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, अपने डेली पर्पस के लिए यूज करते हैं। ओके, सबसे पहले जानते हैं बैटरी है क्या। बैटरी है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड इन सीरीज। तो सेल्स जो होंगे वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे। मान लेते हैं कि ये मेरे पास सेल है, ये इनके पॉजिटिव टर्मिनल्स हो गए, तो पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये कनेक्टेड होंगे सीरीज में, लाइक दिस। ठीक है, तो इस सीरीज के कनेक्शन को हम कहेंगे बैटरी। तो व्हेन मोर देन टू बैट सेल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन सीरीज कनेक्शन, दे आर नोन एज बैटरी। ओके, तो हम पढ़ेंगे तीन तरह के सेल्स या तीन तरह के बैटरीज के बारे में। यहां पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ सेल्स बेसिकली, क्योंकि कुछ सेल्स कनेक्ट होकर बैटरी बनाएंगे और कुछ हम सेल्स को डिस्कस करेंगे। सेल्स कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास होगा प्राइमरी सेल, सेकंड हमारे पास होगा सेकेंडरी सेल, और थर्ड हमारे पास होगा फ्यूल सेल। ठीक है, तो हर एक को डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। पहले पता करते हैं प्राइमरी सेल क्या होता है। तो प्राइमरी सेल इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जानते हैं ना सभी क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जिसमें एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल इज इरिवर्सिबल सेल। इरिवर्सिबल सेल का मतलब होता है अगर ये एक बार डिस्चार्ज हो जाता है तो हम इसको चार्ज नहीं कर सकते। इट कांट बी चार्ज्ड। ठीक है, इस सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब जरा बात करते हैं सेकेंडरी सेल क्या होता है। तो इसे मैं यहां लिख देता हूं। सेकेंडरी सेल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बट ये रिवर्सिबल होता है। इसमें रिवर्सिबल होने का मतलब जानते हैं ना क्या होता है? इट कैन बी चार्ज। तो जब ये चार्ज हो रहा होगा तो उस समय ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए इसको रिवर्सिबल कहा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा जब ये डिस्चार्ज होगा, और जब ये चार्ज होगा तब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा। प्राइमरी सेल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही बिहेव करता है। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए बच्चे, अब थर्ड टाइप के सेल की बात करते हैं, दैट इज फ्यूल सेल। ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। ठीक है, बट इस सेल के वर्किंग के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चाहिए रॉ मटेरियल्स की, सोर्स की, जो फ्यूल की तरह काम करेगा। तो वी नीड कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ
सोर्स और आई कैन से फ्यूल। ठीक है, पहले दोनों सेल्स में हम एक कंटेनर में ही अपने फ्यूल्स या केमिकल स्पीसीज को भर देते हैं एंड देन उसी में ही उतनी ही क्वांटिटी से केमिकल रिएक्शन होती है और हमें क्या मिलती है, करंट मिलता है। इसमें हम कॉन्टिन्यूस सप्लाई करते हैं, हम कंटेनर में बाहर से लगातार फ्यूल को पुश करते रहते हैं अपने कंटेनर में, जहां पर केमिकल प्रोसेस होती है जिसके जरिए केमिकल रिएक्शन होती है एंड देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो फ्यूल कौन सा होगा इसमें हमारे पास? फ्यूल हमारे पास होता है हाइड्रोजन, वी कैन हैव मीथेन, वी कैन हैव कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ईटीसी। तो दीज आर द फ्यूल्स दैट आर बीइंग पुश्ड और सप्लाइड इनटू दिस सेल। ऑल्सो हमारे पास साथ में ऑक्सीजन होती है फॉर कंबशन। ठीक है, इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे बाद में। तो पहले एक बार पता करते हैं प्राइमरी सेल के बारे में कि प्राइमरी सेल में कौन कौन से सेल्स आते हैं जो हम घरों में यूज करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्राई सेल के बारे में। इस ड्राई सेल को हम पेंसिल सेल भी कहते हैं, जो रिमोट कंट्रोल्स में यूज होता है। ठीक है, जो एसी के रिमोट होते हैं या टीवी के रिमोट होते हैं, किसी भी तरह का रिमोट कंट्रोल होता है, उसमें जो सेल डलता है उसे कहते हैं ड्राई सेल। दूसरा हमारे पास होता है मर्क्यूरी सेल। ठीक है, मर्क्यूरी सेल। ओके, अब एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपकी क्यूरियोसिटी के लिए। अब मुझे ये पता करके बताइएगा कि इन दोनों में से किस को र्यूबन मैलोरी सेल कहा जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, इन दोनों में से किस को र्यूबन मैलोरी सेल भी कहा जाता है। तो डिस्कस करेंगे हम ड्राई सेल के बारे में एज वेल एज मर्क्यूरी सेल के बारे में डिटेल में। उससे पहले ये नोट कर लीजिए। तो बच्चे, अभी हमने बात करी टाइप ऑफ सेल्स के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेल में ड्राई सेल के बारे में। ठीक है, तो ड्राई सेल का स्कीमेटिक डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, ड्राई सेल को लेक्लांशिये सेल भी कहा जाता है। लेक्लांशिये वो साइंटिस्ट है, वो डिस्कवरर है जिन्होंने ड्राई सेल की डिस्कवरी करी थी, तो उन्हीं के नाम के ऊपर रख दिया गया है लेक्लांशिये सेल। अब ये सेल में हमें क्या देखने को मिल रहा है? हम देख पा रहे हैं कि ये जो कंटेनर है जिसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, वो कंटेनर है जिंक का, और जिंक यहाँ पे काम कर रही है एनोड का। ठीक है, ऑल्सो सेंटर में देख पा रहे हैं हम ये चीज ग्रेफाइट की है, और ग्रेफाइट यहाँ पे काम कर रही है कैथोड का। क्लियर? ओके, ग्रेफाइट की सराउंडिंग में हमारे पास प्रेजेंट है पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड पाउडर्ड कार्बन, which will just increase the surface area ताकि जल्दी से रिएक्शन प्रोसीड हो सके। ओके, नेक्स्ट, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक पेस्ट भरा हुआ है, वो पेस्ट है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा एंड दीज आयंस विल मूव इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स सो दैट रिएक्शन कैन अकर। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं रिएक्शन इसमें किस टाइप की होती है और कैसे होती है। तो पहले डिस्कस करेंगे एनोड पर क्या होता है। एंड वी नो दैट एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। तो जो जिंक है यहाँ पे, जिंक विल ऑक्सीडाइज इनटू जिंक 2 पॉजिटिव बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन हो गया हमारे पास। तो जिंक आयंस कहां पे आ जाएंगे? इन दी सॉल्यूशन। समझ गए सब बात ये वाली? ओके, तो अब सॉल्यूशन में जिंक आयंस की एक्सेस हो गई, तो अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो चुकी है। ये बात ध्यान रखेंगे। हाँ, कैथोड पे देखते क्या होता है। कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर रिडक्शन होता है, एंड रिडक्शन किसका होगा? देखो, ग्रेफाइट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड कभी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती। तो वो स्पीसीज जो रिड्यूस हो सकती है उसको देखते हैं। तो वो स्पीसीज कौन सी है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो कैथोड पर मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिसमें मैंगनीज पे +4 का चार्ज है, वो अमोनियम आयंस की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को गेन करके चेंज हो जाएगा MnOOH में
अमोनिया गैस विल बी रिलीज्ड। ठीक है, एक तो होती है इसमें इस तरह की रिएक्शन, एक और रिएक्शन यहां पे देखी गई है और वो ये है कि मैंगनीज डाइऑक्साइड अमोनियम आयंस की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अब 2, एंड दैट विल चेंज इनटू मैंगनीज हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस विल बी रिलीज्ड। समझ के सब बातें वाली? ओके, अब जो अमोनिया गैस रिलीज हो रही है ये बहुत ही कोरोसिव गैस होती है, तो इस कोरोसिव गैस को जिंक आयंस अपने पास कैप्चर करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। तो जिंक आयंस हमें एनोड साइड से मिले, उन्होंने अमोनिया को कैप्चर कर लिया और बना लेते हैं ये उसका कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है टेट्राअमीन जिंक 2। अब कॉम्प्लेक्स के नाम कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में। So these are the reactions that occurs on anode and cathode respectively in the dry cell। ठीक है, अब ये रिएक्शन होने के बाद ये ड्राई सेल कुछ वोल्टेज हमें ऑब्टेन होती होगी, तो जो वोल्टेज ऑब्टेन हमें होती है दैट इज 1.5 वोल्ट। तो ड्राई सेल प्रोवाइड्स मी 1.5 वोल्ट ऑफ वोल्टेज एंड दिस सेल विल बिकम डेड इवेंचुअली, क्योंकि जिंक कंटेनर से ही तो आयंस बन रहे हैं, तो जिंक कंटेनर धीरे धीरे आयंस में चेंज हो जाएगा एंड वी विल लॉस्ट आवर एनोड एंड इवेंचुअली द सेल विल बिकम डेड एंड वी कांट रिचार्ज द सेल टू वर्क इट अगेन। दिस इज ए प्राइमरी सेल फॉर यू, इसे नोट कर लेंगे। ओके, चलिए बच्चे अब सेकेंड टाइप के प्राइमरी सेल की बात करते हैं, दैट इज मर्क्यूरी सेल। इस मर्क्यूरी सेल को हम बटन सेल भी कहते हैं। इसकी वोल्टेज होती है 1.35 वोल्ट। इसे बटन सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी शेप बटन के जैसी होती है। कौन सा बटन? जो हम शर्ट वगैरह में लगाते हैं उस तरह का बटन। ओके, अब स्कीमेटिक डायग्राम चेक करते हैं हमें क्या क्या पता लग रहा है इसके अंदर से। तो ये पार्ट एनोड है, एनोड बना है जिंक मर्क्यूरी अमलगम से, क्योंकि ये एनोड है तो एनोड इलेक्ट्रोड नेगेटिव होती है, तो वी हैव पुट नेगेटिव साइन हियर। उसके नीचे हमारे पास सेपरेटर है, ये पार्ट सेपरेटर का है। सेपरेटर में इलेक्ट्रोलाइट फील्ड है हमारा। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, पेस्ट है उसका। देन उसके नीचे का पार्ट कैथोड है। कैथोड भी क्या है? पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन, क्योंकि कैथोड है तो कैथोड पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके। कार्बन will not be taking part in the chemical reaction, only mercuric oxide will be taking part in the chemical reaction because carbon inert है यहाँ पे। अब चेक करते हैं रिएक्शन कौन कौन सी होती है एनोड पे एंड कैथोड पे। We know that एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक मर्क्यूरी अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, वो कहां से आएंगे? वो यहां से आएंगे। That will change into what? That will change into zinc oxide plus water plus 2 electrons will be released plus mercury will be released। समझे बात ये वाली? ओके, से बैलेंस कर देते हैं मल्टीप्लाइंग दैट बाय 2, तो ये हमारा यहाँ पे बैलेंस हो गया। हाँ, हो गया ना बैलेंस? वेरी गुड। अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होती है? कैथोड पे होती है रिडक्शन की प्रोसेस। रिड्यूस कौन होगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड in the presence of water it will take 2 electrons that will change into mercury plus हमें मिलेंगे OH नेगेटिव आयंस। से बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करेंगे मल्टीप्लाइंग दैट बाय 2, तो ये बैलेंस हो गया। Now let us write the overall reaction, मतलब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या क्या चीज कैंसिल होती है। तो वाटर से वाटर कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक है। OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसिल। देख पा रहे सब यहाँ पे? मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा जिंक मर्क्यूरी अमलगम प्लस HgO
that will convert into ZnO plus 2 mercury. So in the overall reaction, there is no change in the concentration of electrolyte. देखिए जितना OH नेगेटिव कंज्यूम हुआ था उतना दोबारा फॉर्म हो गया, जितना वाटर कंज्यूम हुआ था उतना वाटर भी फॉर्म हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आया है। इसी वजह से ये जो सेल है लाइफ टाइम सेम वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है हमें। तो अगर पहले दिन इसकी वोल्टेज 1.35 की है तो इसके लास्ट वर्किंग डे पर भी इसकी वोल्टेज 1.35 की ही होगी। समझे बात सब ये वाली। अब ये सेल यूज कहां कहां होता है? हियरिंग एड में, रिस्ट वॉचेस में, लेजर लाइट में यूज होता है ये। तो जहां जहां हमें लेस करंट की रिक्वायरमेंट होती है वहां वहां ये सेल हमारा यूज होता है। समझ गए सब बात ये वाली? ओके, नोट कर लेते इसको। ओके बच्चों, तो आज हम सिर्फ प्राइमरी सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही होगा। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा था इन द मिडल ऑफ द वीडियो, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट आई नो यू आर पेइंग अटेंशन टू द वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।